new chapter named Why Do We Fall In। हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Why Do We Fall In, मतलब कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजीज एंड इट्स कॉजेज, मींस बीमारी क्या होती है और उसके क्या क्या कारण होते हैं, बीमारी होने के कारण क्या क्या होते हैं, उनसे सोर्सेज क्या होते हैं जिसके थ्रू ये बीमारियां होती हैं। कॉजेज मतलब कि कारण, सोर्सेज मतलब कि कारण, कॉजेज मतलब कि कारण। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने तरीके की बीमारियां होती हैं, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड, ऐसा कि किस किस के थ्रू, किस किस वो जरिया, कौन कौन सा वो जरिया है जिसके थ्रू वो बीमारियां फैलती हैं। अब जैसा कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ में स्वास्थ्य क्या होता है, डिजीज क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सोर्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप का होता है, वो किस किस के थ्रू फैलता है। उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी बीमारी का, अगर बीमारी है तो उसका इलाज है या फिर उसका बचाव, या तो हम बीमारी से बचें या तो फिर उसका इलाज कराएं। तो हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब जैसा कि ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। अब आते हैं सबसे पहली चीज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ में सबको हिंदी पता होगी, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य। हेल्थ मींस कोई, हेल्थ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर कहते हैं हेल्दी पर्सन है, कोई कहते हैं कोई इंसान हेल्दी है, या फिर कहते हैं कि वो उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। तो ये हेल्दी वर्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हेल्दी वर्ड मींस हेल्थ का मतलब होता है कि जब कोई भी यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से फिट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन। मींस दैट व्हेनेवर अ पर्सन इज सोशली, मेंटली एंड फिजिकली फिट इज नोन एज द हेल्दी पर्सन, उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। एग्जांपल दैट उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, उसे कोई मानसिक तनाव ना हो, और ना ही वो सामाजिक तौर पे मतलब एक फिजिकली वो फिट हो। ये तो हम सभी जानते हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए जिसके अंदर कोई, ताकि कोई बीमारी उसके अंदर ना हो, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो सके। लेकिन नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेंटली फिट होने का मतलब क्या होता है? मींस उसे कोई मेंटल प्रेशर कह सकते हैं, वो किसी टेंशन में, किसी चीज का डर या किसी प्रेशर में ना हो तो उसे हम कहते हैं मेंटली फिट। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं सोशली फिट होने का मतलब क्या होता है? सोशली फिट होने का मतलब होता है कि वो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, यानी जो उसका वातावरण है, यानी जो जहाँ पर वो रहता है, लोकेलिटी जो है
डिजीज जो हमें बीमार डालते हैं, बीमारी हमें बीमारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन मींस कुपोषण, मींस कहते हैं कि अगर हम प्रॉपर डाइट ना लें या प्रॉपर मील टाइम पे डाइट ना लें तो उसे क्या होता है, मैलन्यूट्रिशन होता है। मैलन्यूट्रिशन मींस कि जब बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, यानी कि और आजकल के डेट में आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस केस में जनरली लोग न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं लेते हैं और मैलन्यूट्रिशन होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जनरली डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीजेस इसी के कारण, मैलन्यूट्रिशन के कारण होता है, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी सी डी, वेरियस टाइप के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं या फिर अदर न्यूट्रिएंट हैं जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं। और सबसे मेन चीज होता है कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उस केस में वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी इमीडिएटली अटैक ऑन आवर बॉडी। मींस कि अगर हम प्रॉपरली कोई डाइट नहीं लेते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैसे भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम मींस हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, या तो हम कह सकते हैं जो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा करता है जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग एजेंट से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम ही नहीं सही रहेगा, क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से देयर इज इजीली अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अगर ऑन आवर बॉडी, तो जिसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स, पोल्यूशन। आज के डेट में सबसे कंसर्न टॉपिक है पोल्यूशन। देखा जाए तो हर जगह पोल्यूशन है, कहीं नॉइज पोल्यूशन है, कहीं एयर पोल्यूशन है, कहीं सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। और जैसा कि ये पोल्यूशन ये इतने वास्ट तरीके से फैल रहा है जिसकी वजह से मैक्सिमम बीमारियां इनकी वजह से होती हैं, पॉल्यूटेंट्स की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि लंग्स प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है। वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीजेज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें साउंड पोल्यूशन है, तो साउंड पोल्यूशन में जनरली साउंड पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन या फिर कहते हैं हार्ट अटैक, इन सारी डिजीज की वजह से जो से लोग सफर करते हैं। पॉल्यूटेंट्स में आपका एक चीज होता है कि सॉइल पोल्यूशन जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम वीक होते जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करते हैं। यानी पॉल्यूटेंट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द पोल्यूशन होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक ले लें, मरकरी ले लें जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद वेरियस हार्मफुल गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो हमें किसी न किसी तरीके से बीमार करते हैं। नेक्स्ट है नार्कोटिक ड्रग्स, कह सकते हैं अल्कोहल कह लें, या मींस ऐसी चीजें जो अनवांटेड चीजें जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं और उसके एडिक्ट बनते हैं तो उसके कारण बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है। ये ड्रग्स जो होती हैं वो न्यूरल प्रॉब्लम या फिर फिजिकल प्रॉब्लम, कई तरीके की दिक्कतों से हम क्या करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स से फेस करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैलन्यूट्रिशन, पॉल्यूटेंट्स, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है। नेक्स्ट वन इज द इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या है, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी जो सोर्सेज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, वो है इंटरनल सोर्सेज। सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, मींस ऐसा डिसऑर्डर जो जीन्स को इफेक्ट कर दिया, ऐसा डिजीज जो जीन्स को इफेक्ट कर दिया। और जब भी कोई डिजीज जीन्स को इफेक्ट करता है तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, यानी उसका जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। मींस हम कह सकते हैं कि हमारे मदर फादर से हम तक आ सकता है। तो ऐसे डिजीजेस जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो फ्रॉम द जीन्स व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स होते हैं, कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स की डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर मींस जब कोई भी हार्मोन्स अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा या फिर कम सिक्रीट
सिक्रीट करता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर। एग्जांपल के तौर पर अगर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, अगर वो ज्यादा सिक्रीट करता है तो जिंजाइटिस फॉर्म करता है, अगर वो कम सिक्रीट करता है तो डॉर्फिज्म कॉज करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज स्प्रेड हो रहा है थायराइड जो है वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं, थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन होता है जब वो प्रॉपर नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, जिसकी वजह से थायराइड कॉज होता है, तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन्स भी बॉडी के अंदर ही सिक्रीट होता है, जनरली बाहर से नहीं लिया जाता। अगर इसको कभी-कभी बहुत रेयर केसेस में लोग बाहर से लेते हैं हार्मोन्स को। नेक्स्ट वन इज मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट यानी कि कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई बॉडी पार्ट मींस कह सकते हैं किडनी है, हार्ट है या फिर कोई अदर विसरल ऑर्गन्स हैं जो कि प्रॉपर वर्क ना कर रहा, मींस एग्जांपल के तौर पे किडनी अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, अगर वो प्रॉपर्ली ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है तो उस केस में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वेरियस डिजीज कॉज होते हैं। उसी तरीके से हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, यानी कि जब हार्ट में कोई पर्टिकुलर पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सप्लाई पूरे बॉडी में होता है, वो अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, यानी मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट यानी पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट का प्रॉपर्ली फंक्शन ना करना तक वो तो वो क्या कहलाता है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। वीक इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था ऊपर कि जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या फिर कोई और कारण, जनरली वीक इम्यूनिटी का कारण होता है इम्प्रॉपर डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी यानी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा यानी तो हमारे ऊपर जैसे हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। कहते हैं कि इम्यून सिस्टम में वो सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें सोल्जर सेल्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडीज को डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर वो इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी तो हमारी बॉडी पे वेरियस डिजीज का अटैक हो सकता है। दैट इज द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द डिजीज। मैंने दो चीजें बताई, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज द कॉजेज ऑफ द डिजीज। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजीज होने का कारण आखिर होता क्या है, तो ये दो चीजों में डिवाइडेड है, एक इमीडिएट कॉज है, एक कंट्रीब्यूटरी कॉज है। इमीडिएट कॉज को ही हम कहते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ द डिजीज, यानी पहला कारण होता है। और पहला कारण किसी बीमारी का अगर हम जानते हैं, अगर हमें पूछे कोई भी अगर किसी से पूछा कि बीमारी क्यों होती है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर अगर माइक्रोबियल अटैक होता है तो वो डिजीज होता है। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज यानी जिसे कहते हैं इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पहला कारण होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो माइक्रोबियल अटैक होता है जिसकी वजह से डिजीज होता है उसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटरी में दो कॉज आते हैं। कंट्रीब्यूटरी में दो कॉज में पहला कॉज आता है ये आपका पहला कॉज जो है वो है मेल न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन इज द सोशल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी। अगर कोई भी इंसान गरीब होगा तो उसके पास इतनी इकोनॉमी